अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद थी। इसकी अफादियत और इसके फ़ायदों का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जो सब्ज़ी हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को पसंद थी उसके क्या फ़ायदे होंगे जो अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। पहले नंबर के ऊपर दोस्तों इसके अंदर फ़ाइबर है जो आपके डाइजेशन को बेहतर रखेगा और आपकी आंतों को साफ़ करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर इसमें विटामिन सी और पोटाशियम है जो कि आपके दिल की बीमारियों से बचाएगा और दिल को तक़वियत और ताकत देगा और दिलों के ऊपर से गम को उतारेगा और डिप्रेशन और एंग्जाइटी में ये जो है वो मुफीद साबित होगा। तीसरे नंबर के ऊपर कद्दू का जूस जिगर को डिटॉक्सिफाई करता है। कद्दू का जूस जो है वो जिगर को फाल करता है और जिगर को बेहतर बनाता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है और ब्लड को साफ़ करता है और ब्लड को भी डिटॉक्सिफाई करता है। चौथे नंबर के ऊपर इसमें पोटाशियम है जो कि दिल की बीमारियों से महफूज रखता है और दिल को ताकत देता है। पाँचवें नंबर के ऊपर दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए और सी है जो कि जिल्द को चमकदार और सेहतमंद बनाता है और बालों को चमकदार और मजबूत बनाता है। कद्दू जो है वो एक ठंडी तासीर वाली सब्ज़ी है जो कि दिल को तक़वियत देती है और जिस्म को ठंडा रखती है और टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। सातवें नंबर के ऊपर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। ये सब जो शुगर के पेशेंट है वो इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। दोस्तों कद्दू के अंदर ट्रिप्टोफेन एक अमाइनो एसिड पाया जाता है जो दिमाग के अंदर सीरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाता है जो ज़हनी सुकून और रिलैक्स होने के लिए जो है वो ताकत देता है और जिस्म एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बचा रहता है। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अपने दाल कद्दू के साथ आप इसको बना सकते हैं, कद्दू गोश्त के साथ आप इसको बना सकते हैं, आप इसका रायता बना सकते हैं, आप इसका जूस पी सकते हैं, आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं। लेकिन जो मैदे के मरीज़ लोग हैं वो इसका जूस ना पिए और बहुत कम मिकदार में इसको कच्चा खाएं। हाँ, मैदे के मरीज़ जो लोग हैं वो मिर्चों का कम इस्तेमाल करें और सालन के तौर पे आप कद्दू को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियत का हमल है। ये यूरिक एसिड को कम करेगा, जिस्म के अंदर जहाँ इन्फ्लामेशन है उनको कम करेगा। इन्फ्लामेशंस कम होंगी ब्लड वेसल्स के अंदर भी तो ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। आप यूरिक एसिड कम करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू जो है ये गर्मी दानों से बचाता है। गर्मियों के अंदर जिस्म के ऊपर स्किन के ऊपर जो एक्नी बन जाती है, जो चिपचिपापन है, इसको ये ख़त्म करेगा, डिटॉक्स करेगा हमारी बॉडी से, खास फासद मादों का अखराज करेगा। ये गुर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, गुर्दों की दर्द के लिए, गुर्दों के अंदर नालियों के अंदर सोजिश के अंदर बहुत मुफीद है। इन्फ्लामेशन गुर्दों की भी ख़त्म करेगा। गुर्दों की पत्थरी के अंदर इसका जूस बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसकी पत्थरी को, गुर्दों की पत्थरी को ख़त्म करने के लिए भी कद्दू का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियत का हमल है। ये अल्सर को, तजाबियत को ख़त्म करेगा। खट्टे मीठे डकार आना, हाजमे का ख़राब होना, जिस्म जो मैदे के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं उनको मुंदमिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे बच्चों को भी ये कद्दू आप खिलाएं जो खाना खाना शुरू कर देते हैं, उन बच्चों के लिए भी कद्दू बहुत फ़ायदेमंद होगा। उनकी अफजाइश के लिए, उनके दिमाग को ताकत देने के लिए कद्दू जो है दिमाग को मजबूत करता है। दिमाग मजबूत होगा तो पूरी बॉडी जो है वो मजबूत होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।